सेंट्रल बँकेतर्फे मेगा MSME क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रमाचे निमा येथे आयोजन. देशभरातील 100 ठिकाणी उपक्रम. 6,000 कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्य. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या नाशिक क्षेत्रीय कार्यालयातर्फे निमा हाऊस, सातपूर, नाशिक येथे मेगा MSME क्रिकेट आउटरीच कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. उद्योग व व्यावसायिक क्षेत्रातील उद्योजकांना विविध बँकिंग योजनांची माहिती देणे आणि MSME क्षेत्राला आर्थिक बळकटी देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. कार्यक्रमास निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. तसेच निमा उपाध्यक्ष मनीष रावल आणि झेनिथ मेटा प्लास्टचे प्रबंध निदेशक BN वेणुगोपाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या प्रसंगी सेंट्रल बँकेतर्फे मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी बँकेचे नाशिक क्षेत्रीय प्रमुख कुमार गौतम यांनी स्वागतपर भाषणातून उपस्थित उद्योजकांना बँकेच्या सेंट GST, सेंट व्यवसाय, सेंट हॉटेल यांसारख्या विविध MSME योजनांची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मार्फत देशभरातील 100 ठिकाणी मेगा MSME क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असून या माध्यमातून तब्बल 6,000 कोटींच्या MSME कर्जवाटपाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रसंगी बहुसंख्य उद्योजकांना निमा अध्यक्ष आशिष नहार व प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते कर्जाचे वाटप करण्यात आले. उद्योजकांनी त्यांच्या सर्व प्रकारच्या बँकिंग गरजांसाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची निवड करावी असे आवाहनही त्यांनी केले. ग्राहकांना उत्कृष्ट सेवा व सर्वतोपरी सहकार्य देण्याची ग्वाही देताना कुमार गौतम यांनी महाराष्ट्र शासनाने सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 साठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची शासकीय कार्यालयीन बँकिंग भागीदार म्हणून नियुक्ती केल्याची माहितीही दिली. कार्यक्रमात सेंट्रल बँकेचे विविध शाखेचे अधिकारी, कर्मचारी, कर्ज प्रकरणाचे लाभार्थी, उद्योजक यांच्यासह निमा सदस्य सुधीर बडगुजर, कैलास पाटील, गोविंद बोरसे, नितीन आव्हाड, नानासाहेब देवरे, भावेश मानेक, ॲक्सिस बँक लाइफ इंश्योरेंसचे माधुरी गुप्ता, करुणा जाधव आदि उपस्थित होते. तो इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। आप सभी को सर बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है हमको कि मेरा बैंक इतना बड़ा बैंक है सर कि 4,500 से ज़्यादा मेरा ब्रांचेज है। हमारे बैंक का अगर ATMs और BC टच पॉइंट्स को अगर ले लिया जाए तो 20,000 से ज़्यादा मेरे पास में कस्टमर टच पॉइंट्स है। तो वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज एंड BC टच पॉइंट्स अलॉन्ग विद ATMs, we have presence all across the India. Every state we have presence, sir, all the union territory, and in fact we have some of the branches in international banking also, like in Namibia, Zambia we have. तो आप लोग इस चीज से निश्चित रहेगा कि हम नेटवर्क क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप हमसे अगर काम कर रहे हैं तो आपके वेंडर्स हो सकता है हैदराबाद में बैठे होंगे, हो सकता है आपके वेंडर्स बैठे होंगे बिहार में, हो सकता है पोर्ट ब्लेयर में आपके वेंडर्स बैठे होंगे। तो जब आप काम करते हैं तो जो ऑपरेशनल इश्यूज आता है तो वो उस वेंडर का अगर कोई इशू आ रहा है पेमेंट्स रिलेटेड तो मेरा लोकल ब्रांचेज इस चीज को आराम से कैटर कर सकता है सर। गांव में बैठे हुए अगर आपको किसी भी गांव में है वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा एक ब्रांच जरूर होगा सर। तो मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये जो विरासत हमको मिला हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो मेरा इतिहास है सर, ये इतने साल से जो कंटिन्यूस चल रहा है उसके लिए आप लोग ही हैं, आप ही लोग भगवान हैं जो कि इसको चला रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद। हम क्षेत्रीय प्रमुख यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और मेरा बैकग्राउंड है कि हम एक बिजनेस फैमिली से आते हैं सर। मेरे पूरे परिवार में अकेले हम हैं जो नौकरी करते हैं। तो बिजनेस कैसे होता है, कहाँ से, मेरा पहला नौकरी मेरे घर में 3,000 रुपये का लगा था। तो आपका जो भी ज़रूरत है सर वो हम बहुत भले तरीके से जानते हैं और मेरा टीम भी बहुत अच्छे से अब समझ गया है इस चीज़ को। तो आपका मेजर जो हमको समझ में आता है सर, हमारा सिर्फ 4 चीज़ का जरूरत होता है MSME सेक्टर को, जो आपके फाइनेंशियल नीड्स के लिए होता है, जो आपका जो रिक्वायरमेंट्स होता है। एक तो आपको जो भी आपके पास में आइडिया है बिजनेस करने का, तो उसमें सबसे पहले होता है कि आपको सूटेबल प्रोडक्ट मिलना चाहिए बैंक की तरफ से। अब कोई आदमी काम कर रहा है टेक्सटाइल का और उसको हम जनरल MSME का प्रोडक्ट दे दें तो वो चल नहीं पाएगा सर। किसी का टर्म लोन का रिक्वायरमेंट है, हम उसको CC से मैनेज कर दें तो लॉन्ग टर्म उसका जो यूजेज एंड वो उसमें मिसमैच होना ही है। तो आपको एक सूटेबल प्रोडक्ट चाहिए होता है। दूसरा आपको चाहिए होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, जो अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा बना रहे। तीसरा चीज जो सर हमको समझ में आ रहा है वो चीज है कि आपका काम जल्दी होना चाहिए, TAT जिसको हम लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं। और चौथा चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है सर्विस, कि काम हो गया, खाता खुल गया, सब चीज हो गया और उसके बाद में सर्विस नहीं मिल पा रहा है, डिले हो रहा है। तो ये 4 चीज के ऊपर में सर आपको बताएंगे कि जो प्रोडक्ट का पार्ट है हमारे पास में सर MSME सेक्टर के लिए आपके काम के स्पेसिफिक मेरे पास स्कीमेटिक हर चीज का प्रोडक्ट है। अगर कोई आदमी टेक्सटाइल में काम कर रहा है, कोई आदमी होटल के लिए का, सारा चीज मेरे पास में स्कीमेटिक आपका प्रोडक्ट है। अभी कोई भी प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं सर
तो अब जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में एक प्रोडक्ट है सेंट जीएसटी। जीएसटी में सिर्फ आपके टर्नओवर को देख के हम एक लिमिट दे देते हैं कि आपका इतना टर्नओवर है, इतना लिमिट। कोलैटरल है बहुत अच्छा, नहीं है तो भी हम सीजीटी एमएससी कवरेज में आपको ये एडवांसेज देते हैं। Namaskar. A very good morning to all of you. Good morning. Today is a very important event from the Central Bank of India. MSME outreach program. Dignitaries present on the dais. मराठी चलेगा? मराठीमध्ये सर्वांना आपल्याला बोलता येईल. आजच्या या कार्यक्रमासाठी खास उपस्थित असलेले नाशिक जिल्ह्यातील नव्हेच तर महाराष्ट्रात ज्यांनी एक नाशिकची आगळीवेगळी अशी ओळख करून दिली आहे असे ज्येष्ठ उद्योजक श्री वेणुगोपाल सर, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख आणि ज्यांनी आत्ताच एकदम प्रेरणादायी असं त्यांचं मनोगत व्यक्त केलं ते गौतमजी, नीरजजी, माझे सहकारी निमाचे उपाध्यक्ष मनीषजी रावल, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, अधिकारी वर्ग, पूर्ण टीम आणि निमाची सर्व एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, सब कमिटी आणि उपस्थित सर्व MSME, स्मॉल, मायक्रो, मीडियम आणि मोठे उद्योग गटातून उपस्थित सर्व उद्योजक बंधू आणि बहनींना, सर्वप्रथम गौतम जी, आपने जो बोला कि नासिक एक जहाँ पे आपने एक अपनी नई इनिंग शुरू की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नासिक ने अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, औद्योगिक प्रगति में भी एक नई इनिंग शुरू की है और इसका सबसे बड़ा फलित कि एक आप उस प्रोग्राम में भी थे, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनकी उपस्थिति में हमें 14,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट नासिक में होने जा रही है और ये हमारे लिए सबसे गर्व की और आपल्या सर्वांसाठीच एक अभिमानाची गोष्ट आहे. खरं तर नासिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन ही 16,000 उद्योगांची प्रतिनिधित्व करणारी संस्था आहे. म्हणजे 16,000 उद्योग हे बोलणं फार सोपं आहे, पण जेव्हा आपण त्याचं प्रतिनिधित्व करतो आणि त्यांचे आपले दैनंदिन प्रॉब्लेम्स आणि त्यांच्या वाढीसाठी जे आम्ही प्रयत्नशील आहोत ते खरोखर एक कठीण असं टास्क आहे. पण हे सर्व करीत असताना मी एक आपल्याला आश्वस्त करतो की आम्ही आजपर्यंत 16,000 उद्योग म्हणत होतो, तर आता आम्ही एक टार्गेट ठेवलं आहे की आम्ही 2030 पर्यंत हे 30,000 मतलब 30,000 डबल द युनिट आम्ही करण्याचं टार्गेट या निमित्ताने ठेवलेलं आहे. अभी ये बोलना इजी है कि 16 का 30,000 इंडस्ट्रीज बनाना, जैसे आपने बोला कि बड़ा सपना देखो, तो हमने भी बड़ा सपना देखा है आणि फक्त स्वप्न बघणं नव्हे तर आम्ही ते एक रोडमॅप सुद्धा बनवलेला आहे. हमें कहाँ जाना है वो तो मालूम है, पर कैसे जाना है वो भी मालूम चाहिए. तो हमारा रोडमैप हमने पहले तैयार किया और फिर हम ये एक स्लोगन लेकर बोलो या एक एम लेकर बोलो हम आगे बढ़ रहे. अभी एक सर्वात महत्त्वाचं की आपल्याला एक कुंभमेळा ही एक मोठी पर्वणी आपल्यासाठी यापुढे येत आहे आणि गव्हर्नमेंटनी आत्ताच डिक्लेअर केलं का 35,000 कोटीची गुंतवणूक आपण या ठिकाणी नाशिक जिल्ह्यात करणार आहोत कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने. आणि आम्ही सुद्धा गव्हर्नमेंटच्या बरोबरीने निमा एक अपेक्स बॉडी आहे, इंडस्ट्रियल बॉडी आहे, हे सर्व आपण निमाची 53 वर्षापासून वाटचाल फार जवळने आपण सर्वांनी नाशिककर म्हणून बघितलेली आहे. तो हमने भी गवर्नमेंट के साथ एक टारगेट रखा है कि 35,000 करोड़ का गवर्नमेंट टारगेट रख सकती है, तो हम भी 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने का टारगेट हम यहाँ पर रखेंगे. and we have succeeded in bringing 20,000 crores of investment till date. म्हणजे हे फक्त बोलण्याकरता वेणुगोपाल साहब तेव्हा हंसत होते कि ये सब कागज पे ही रहता है क्या. सर हमारे पास एक एक रुपए का हिसाब है, मतलब कितने इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, कितनी जगह आ रही है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है.
तो निश्चिंत रहिए, ये अभी कागज के ऊपर अपने घोडे नाही रहेंगे, ये आपल्याला सर्वांना हे प्रत्यक्षात बघायला मिळेल आणि नाशिक हे आपल्याला औद्योगिक स्टार न्यूज चॅनल नाशिकसाठी उपसंपादक नानासाहेब देवरे.